आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण किया था भारत के विभाजन या पाकिस्तान के निर्माण का। संयुक्त प्रांत के अंदर, जो आज का उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत में लीग का मतलब यहां पर मुस्लिम लीग से, आप समझते रहना, इसको मैं लीग ही लिख रहा हूं। संयुक्त प्रांत में लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, सरकार बनाना चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने मना कर दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो ये कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो लीग से अपने आप को दूर रखना चाह रही थी, लीग से एक दूरी बना के रखना चाह रही थी। तो लीग का जो उसका दृष्टिकोण था, उसको जिस दिशा में वो सोच रही थी उसी दिशा में फिर वो आगे बढ़ती रही। वो चाहती थी कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर के संयुक्त प्रांत अर्थात उस समय का जो उत्तर प्रदेश, आज का जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे सरकार बनाए, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। लीग ये चाहती थी, देखिए चौथा, लीग यह चाहती थी कि उसे मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, जबकि कांग्रेस इससे असहमत थी। कांग्रेस ने कहा यह नहीं होगा, मुसलमान हमारे पास भी थे, हमारे पास भी है, अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आएगा तो कांग्रेस से क्यों नहीं आ सकता, लीग से ही क्यों आए, ये बात है। तो लीग ये चाहती थी कि मुसलमानों को उसे एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों भाई, मुसलमान तो हमारे में भी है, भाई कांग्रेस में भी तो मुस्लिम प्रतिनिधि है, उनको भेजेंगे हम। 1940 में लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में, मुस्लिम लीग की भी बैठक होती थी ना हर साल। तो 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, लाहौर अधिवेशन में पश्चिमोत्तर प्रांत, भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, जहां पे आज पाकिस्तान है, पश्चिमोत्तर प्रांत व पूर्वी प्रांत, जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, को मिलाकर स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र, याद रखना, स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, जो आज का पाकिस्तान है, और जो बांग्लादेश है ना, पूर्वी प्रांत, जो आज बांग्लादेश से पहले आपको पता है पूर्वी पाकिस्तान था, इनको मिलाकर के एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र चाहिए हमें, ये उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया अपने हिसाब से। तो कहीं कोई पटरी पर बैठने को राजी ही नहीं था ना। आगे चलते हैं। इसी दौरान क्या होता है बेटा, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 6, कैबिनेट मिशन की असफलता, यह भी एक कारण था। कैबिनेट मिशन की असफलता, इस कैबिनेट मिशन की असफलता ने भी भारत विभाजन के द्वार खोले। अब आप कहोगे सर ये कैबिनेट मिशन है क्या, पहले ये तो बताओ। देखो बेटा, इंग्लैंड की सरकार ने जब ये देखा कि अब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करनी है, अब इनको हम और उपनिवेश बना के नहीं रख सकते, तो उन्होंने 3 सदस्यों का एक दल भारत भेजा, भारत को सत्ता हस्तांतरण कैसे की जाए यहां के नेताओं से बातचीत करने के लिए। देखिए, कैबिनेट मिशन इसलिए भारत आया था, भारत को सत्ता हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करना,
भारत को सत्ता हस्तांतरण के विषय पर एक राय बनाने हेतु इसको भेजा गया था और यहां के नेताओं से बात करने के लिए। इसमें 3 सदस्य थे, याद रखना। भारत में जो ये संसदीय दल आया था कैबिनेट मिशन, उसके 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। पहले सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स जो इस मिशन के अध्यक्ष भी थे, कैबिनेट मिशन के। उसके बाद में पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे, यहां पे लिख देता हूं मैं, एवी एलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे, पहले अध्यक्ष, दूसरे और ये तीसरे सदस्य है ना। स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने लीग और कांग्रेस से, दोनों से बात की। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया, भारत को एक ढीले ढाले संघ के रूप में, है ना, जो राज्य स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रह सकते हैं, इस तरह से फॉर्मूला दिया था। उस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन लीग ने और कांग्रेस ने, दोनों ने नहीं माना। तो कैबिनेट मिशन वापस चला गया, तो यहां भी बात नहीं बनी। तो कहने का मतलब यह है कि अब विभाजन, मुस्लिम लीग चाहती थी कि विभाजन हो, कांग्रेस अभी तक नहीं चाह रही थी। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए। 1946 में फिर प्रांतीय चुनाव हुए। ये हम 7वां बिंदु। 1946 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, मुस्लिम जहां पे ज्यादा थे, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम लीग को, अर्थात लीग को भारी सफलता मिली। इससे उन्होंने ये समझा कि मुसलमान हमारे साथ हैं और हम अलग राष्ट्र जो है, अलग देश लेकर के रहेंगे। उनकी जो भावना थी ना, वो अलग राष्ट्र की जो है वो और ज्यादा बलवत्ती हुई। उनको और कह सकते हैं, उनको अंदर से और इंस्पिरेशन मिला। नहीं यार, देखो मुसलमान हमें वोट दे रहे, इसका मतलब ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा है अलग राष्ट्र का, लोगों ने वोट किया, इसका मतलब ये हम अलग राष्ट्र ले लेंगे। तो अलग राष्ट्र की जो महत्वाकांक्षा थी ना, उसको और बल मिला। इससे लीग के अलग राष्ट्र की महत्वाकांक्षा को और बल मिला। और क्या हुआ, अब अंतिम बिंदु पे आ रहे हैं हम। अब मुस्लिम लीग ने देखा यार, ये तो कोई बोल ही नहीं रहे, अलग राष्ट्र की कोई बात ही नहीं कर रहा है, हम ही कह रहे हैं कि अलग राष्ट्र अलग राष्ट्र अलग राष्ट्र, कोई बोल नहीं रहा, कहीं से कोई बयान भी नहीं आ रहा। ना अंग्रेज चाहते हैं, ना कांग्रेस चाह रही है। गांधी जी ने कहा था भारत का विभाजन नहीं होगा, अगर होगा तो मेरी लाश पर होगा। लेकिन 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। भारत के इतिहास में वो काला दिन था जिसमें दंगों के दौरान हजारों लोग मारे गए, जबरदस्त हिंसा हुई और आखिरकार गांधी जी समेत सभी लोगों ने यह माना कि अब विभाजन जरूरी हो गया, कोई चाहे या ना चाहे, अब हम विभाजन चाहते हैं। ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने, गांधी जी ने कहा। 16 अगस्त 1946 कांग्रेस का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, हजारों लोग दंगे में मारे गए, भारत के इतिहास का काला दिन था वो। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए वो विजय दिवस के रूप में मनाने का दिन था उनके लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सफल हो गए, भारत का विभाजन हो गया। भारत का 1947 में फिर माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को विभाजन हो गया। तो इस प्रकार से ये 8 कारण हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो विभाजन हुआ ना, उसके प्रश्न आता है। पाकिस्तान निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक या कारणों की जो वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, जो भी है।
तो आपको 8 बिंदुओं पे पता रखना है। ओके, देखिए वापिस मैं हम तीसरे बिंदु से शुरू करता हूं मैं, कि संयुक्त प्रांत में लीग चाहती थी कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। फिर चौथा बिंदु ये है इसका, चौथा बिंदु कि लीग ये चाहती थी कि मुसलमानों को उसका एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, लेकिन कांग्रेस इससे असहमत थी। कांग्रेस ने कहा मुस्लिम तो हमारे पास में भी है। फिर लीग का जो लाहौर अधिवेशन था, जिसके अंदर पश्चिमी उत्तर प्रांत और पूर्वी प्रांत जहां पे मुस्लिम आबादी अधिक है, वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। कैबिनेट मिशन की असफलता, ये अच्छा काम नहीं कर पाया। 3 लोग आए थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, लेकिन ये लोगों को समझा नहीं सके। लीग और कांग्रेस दोनों इससे असहमत थे। 46 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम वाले क्षेत्रों में लीग को सफलता मिली, जिससे लीग और उत्साहित हो गई और लास्ट में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। यहां पर यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय का मैं एक वीडियो और दूंगा इसके बाद में, जिसमें इस चैप्टर में जितने फोटोग्राफ्स आए हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो छूट गए हैं, कि बहुत अच्छा चैप्टर है नॉलेज के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। इसलिए मैं इसका एक वीडियो और दूंगा। इसके बाद में वीडियो, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसके साथ समाप्त होगा क्लास 8 की वीडियो लेक्चर की पूरी सीरीज का समापन होगा। यहाँ पर हमने 8 की हिस्ट्री, हमारे अतीत जो है उसके 10 चैप्टर के सभी वीडियो रिकॉर्डिंग फिर उसके बाद में पूरे हो जाएंगे। चलिए लिखिए इसको, इसके बाद में अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।